इस देश ने जिस शख्स को जो काम था सौंपा, उस शख्स ने उस काम की माचिस जला के छोड़ दी। श्री गुरु तेग बहादुर साहिब के 350वें शहीदी दिवस को समर्पित पंजाब सरकार की श्रद्धा और सत्कार से भरपूर पहल। पंजाब के 23 जिलों में गुरु साहिब के जीवन और बलिदान को दर्शाते लाइट एंड साउंड शो। श्रीनगर, गुरदासपुर, फरीदकोट और तख्त श्री दमदमा साहिब, तलवंडी साबो से अनंतपुर साहिब तक 4 महान नगर कीर्तन तथा 23, 24 और 25 नवम्बर को अनंतपुर साहिब में होने वाले भव्य समागमों में मुख्यमंत्री सरदार भगवंत सिंह जी मान की ओर से सभी को नतमस्तक होने का हार्दिक अनुरोध। आइए अपनी अटूट श्रद्धा और सत्कार के साथ इन समागमों का हिस्सा बने। साथियों नमस्कार। बीती शाम से एक बीएलओ का वीडियो वायरल हो रहा है और बीएलओ कह रही हैं कि जो व्यक्ति मेरे पास फॉर्म लेने नहीं आएगा उस व्यक्ति का मैं नाम लिस्ट से काट दूंगी। यह वीडियो है राजस्थान के जयपुर का और यह वीडियो बता रहा है कि किस तरीके से एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है। चुनाव आयोग के द्वारा नियुक्त किए हुए बीएलओ किस कदर अपनी मनमानी दिखा रहे हैं। कायदे से काम तो यह होना चाहिए था कि बीएलओ घर घर जाएं, लोगों को फॉर्म दें, फॉर्म भरवाएं और उसे जमा करें। यह पूरा काम था। लेकिन बीएलओ महोदया ने यह समझ लिया कि हम तो सरकारी अधिकारी हैं और हमारे ही कंधों पे टिका है इनके वोट का अधिकार। अगर हम फॉर्म ना जमा करें तो कौन है ये लोग, कहां से आए, कहां जाएंगे और वोट कैसे देंगे। यही बात समझकर बीएलओ मैडम ने जिसका चाहा, जहां चाहा वोट काट दिया। इसी बात को लेकर एक शख्स बीएलओ मैडम के पास पहुंच गए। उनसे पूछ लिया कि कैसे आपने मेरे और मेरे परिवार का नाम वोटर लिस्ट से काट दिया है। अकेला व्यक्ति नहीं, पूरा परिवार, पूरे परिवार का नाम वोटर लिस्ट से काट दिया। बीएलओ मैडम ने कहा कि जो व्यक्ति मेरे पास फॉर्म लेने नहीं आएगा, जमा करवाने नहीं आएगा, उसका वोट मैं काट ही दूंगी। यह वीडियो वायरल हो गया। तमाम तरीके के लोगों के बयान आने लगे, तमाम तरीके के रिएक्शन आने लगे। कुछ लोग कह रहे हैं कि बीएलओ चुनाव आयोग की केंद्र सरकार और राजस्थान की राज्य सरकार के निर्देशानुसार चुनकर लोगों के वोट काट रहे हैं। किन लोगों को चुना जा रहा है, यह बात बताई है कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने अपने इस पोस्ट में। यही वीडियो को शेयर करते हुए सुप्रिया डिटेल्स में लिख रही हैं। क्या लिख रही हैं, पढ़ के आपको सुना देता हूं। राजस्थान के जयपुर में रघुनाथपुर झोटवाड़ा वार्ड नंबर 33 के आसिफ मकबूल ने बीएलओ मिथिलेश सविता से पूछा, वोटर लिस्ट में से मेरा और मेरे परिवार का नाम क्यों काट दिया। बीएलओ ने कहा, जो मेरे पास फॉर्म लेने नहीं आएगा उसका नाम काटूंगी। वैसे तो बीएलओ को घर घर जाकर फॉर्म देना था। काम उल्टा हो गया है। जो काम बीएलओ का था वो काम अब नागरिकों का हो गया है। काम धंधा छोड़िए, पहले फॉर्म लेने जाइए, फॉर्म भरिए, डॉक्यूमेंट्स लगाइए और फिर उसको जमा करवाने के लिए जाइए। जिस काम के पैसे मिलते हैं बीएलओ को, वो काम अब नागरिकों की जिम्मेदारी बना दिया गया है। और किन लोगों का वोट चिन्हित करके काटा जा रहा है वो ये वायरल वीडियो साफ तौर पे बता देता है। आसिफ मकबूल और उसके परिवार का नाम राजस्थान के रघुनाथपुर झोटवाड़ा वार्ड नंबर 33 की वोटर लिस्ट में से काट दिया गया है। हमने बिहार का दौरा किया था बिहार चुनाव से पहले। उस दौरान हमने एक बीएलओ साहब से मुलाकात की। उन्होंने खुद बताया कि उन्होंने 53 वोट काटे हैं, अकेले 53 वोट, अलग अलग कारणों से। या तो वो लोग घर में मिले नहीं, या तो मर गए, या फिर किसी और वार्ड में शिफ्ट कर गए। और सबसे बड़ा नंबर घर पर ना मिलने वालों का था। घर पर अगर नहीं मिले तो दूसरी बार जाइए, तीसरी बार जाइए। अगर यहां पे रहते होंगे तो मिलेंगे जरूर, लेकिन नहीं। बीएलओ साहब सरकारी अधिकारी का दम रखते हुए एक ही बार जाएंगे और ज्यादातर बार तो घर घर जाएंगे ही नहीं। आगे आम आदमी पार्टी का राजस्थान का ऑफिशियल ट्विटर हैंडल यही वीडियो पोस्ट करते हुए लिख रहा है, एसआईआर प्रक्रिया में गंभीर गड़बड़ियां उजागर हुई हैं। जयपुर में कई वोटरों का नाम बिना जांच, बिना घर पहुंचे, बिना फॉर्म दिए लिस्ट में से काट दिया गया। बीएलओ की यह मनमानी नागरिकों के वोट के अधिकार पर सीधा हमला है।
सीधा हमला। अगर बीएलओ इसी तरीके से काम करते रहेंगे तो फिर कोई बेवकूफ तो है नहीं कि अपना काम धंधा छोड़कर पहले फॉर्म लेने जाएगा, फिर भरेगा, फिर जमा करने जाएगा। बीएलओ का काम है ना जी। अगर आप इसी तरीके की मनमानी करेंगे तो साफ तौर पे ये वोट के अधिकार पर हमला नहीं माना जाए तो फिर क्या माना जाए? क्या चुनाव आयोग अपने बीएलओस को कंट्रोल नहीं कर सकता है? क्या चुनाव आयोग अपने बीएलओस को सही तरीके से ट्रेन करके घर घर नहीं भेज सकता है? क्या उनको इसका पैसा नहीं मिल रहा है उनकी सैलरी से इतर? बीएलओस ज्यादातर जो एरिया के टीचर्स होते हैं, टीचिंग स्टाफ होता है, उनको बनाया जाता है। हर विद्यालय में से एक बीएलओ बनाया जाता है और उनको इस पूरी प्रक्रिया का अलग से पैसा मिलता है उनके वेतन के अलावा, जो कि चुनाव आयोग देता है। लेकिन फिर भी ये बीएलओ साहब को, बीएलओ मैडम्स को घर घर जाने में तकलीफ हो रही है। और ये सीधा कनेक्शन दिखाता है मौजूदा राजनीति से, मौजूदा सरकार से, और किस पार्टी की सरकार है उससे, कि क्या ये वोट काटने के प्रोसीजर में, क्या ये चिन्हित करके वोट काटने के प्रोसीजर में मौजूदा सरकार का कोई हाथ है या फिर चुनाव आयोग की हिदायत है? इस बात पर भी क्लैरिफिकेशन आना चाहिए। लेकिन हम और आप दोनों ही ये जानते हैं कि ये क्लैरिफिकेशन बिल्कुल नहीं आने वाला है। कांग्रेस पार्टी ने भी यही वीडियो पोस्ट करते हुए एक पोस्ट लिखा है, वो भी आपको पढ़कर सुना देते हैं। यह है एसआईआर का खेल। जयपुर में बीएलओ ना वोटर के घर गई, ना फॉर्म दिया, फिर भी वोटर और उसके परिवार का नाम लिस्ट में से काट दिया गया। एसआईआर में टारगेट कर लोगों के नाम काटे जा रहे हैं। कारण पूछने पर झूठ बोला जा रहा है। टारगेट करके, सबसे बड़ा सवाल यही है, टारगेट करके वोट काटे जा रहे हैं। बिहार चुनाव में भी इसका बड़ा कारण माना गया कि एसआईआर की प्रक्रिया के बाद बड़े नंबर्स में वोट काट दिए गए। और वो किनके वोट काटे गए, यह भी बड़ा सवाल अब बनता चला जा रहा है। आपके एसआईआर की प्रक्रिया के बारे में क्या विचार है, इस खबर के बारे में क्या विचार है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और कहां से आप ये वीडियो देख रहे हैं ये भी कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के जाइएगा। इस तरह की और भी वीडियो देखने के लिए बोलता हिंदुस्तान को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।